सिग्नल टाइप एंड रिसेप्टर लोकेशन, ये इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं हम। अब सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। और लोकेशन जैसे कि साइटोप्लाज्म में है या सेल सरफेस पे है, वो भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आप सभी को पता है, नॉन पोलर और पोलर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो नॉन पोलर होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल है स्टीरॉयड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और इसका अपवाद है, एक्सेप्शन, नॉन पोलर का, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस न करके सेल सरफेस इसका रिसेप्टर होता है, ठीक है। वो कौन से एग्जांपल है इसके नॉन पोलर के? नॉन पोलर क्रॉस तो कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीधा साइटोप्लाज्म में आ सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है जो कि सीधे साइटोप्लाज्म में नहीं आते हैं, इसके रिसेप्टर होते हैं मेम्ब्रेन पे। उसके कौन से एग्जांपल है? वो है एनिमल में है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि पेन में काम आता है, और थ्रोम्बोसिस जो कि क्लोटिंग में काम आता है, और ल्यूकोट्राइनिन जो कि वेसो कंस्ट्रक्शन में काम आता है। और प्लांट में इसके एग्जांपल है ब्रेसिकोस्टेरॉइड और जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन, ठीक है। अब जो पोलर में देख लेते हैं, और लिखा नहीं है मैंने, लेकिन मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ, लेकिन पहले बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें नॉन पोलर में हाइड्रोफोबिक है, तो इसमें ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कभी भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर बार इनका सेल सरफेस रिसेप्टर, इसका कोई अपवाद नहीं है, हर बार इसका सेल सरफेस रिसेप्टर होगा, मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगा इनका रिसेप्टर, ठीक है। तो ये बाद में दो बात लिख देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडिफाई हमने किया है नोट्स में, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है। जो और साइटोप्लाज्म में अगर जो रिसेप्टर होता है तो उसे बोलते हैं टाइप 1 रिसेप्टर, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। और जो न्यूक्लियस में अगर रिसेप्टर होता है उसे टाइप 2 रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात भी नोट कर लेना, ठीक है। वैसे मैं नोट्स में जो कि आप कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज सकता हूँ, ठीक है, नोट्स। तो इसके एक्सेप्शन हमने अपवाद देख लिया नॉन पोलर के, आगे देखते हैं। तो नॉन पोलर सिग्नलिंग के एग्जांपल देखते हैं। तो रेटेनिक एसिड हो गया है ना, एडाक्सिन, और कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, थायरोक्सिन, T2, ये सब नॉन पोलर सिग्नलिंग के एग्जांपल है। और गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड CO, जो कि इसका काम है जैसे कि NO का वेसोडाइलेशन में, ठीक है, वो भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, डोंट वरी। पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बारे में देख लेते हैं। रिसेप्टर जिसके हर बार ऑलवेज रिसेप्टर इनके सरफेस पे ही होगा मेम्ब्रेन की, ठीक है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। एमिनो एसिड एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ऐसे कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड, ओनली अमीनो एसिड के होते हैं, जैसे कि एस्पार्टेट और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है, ग्लूटामेट करता है, ग्लाइसिन करता है। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट किसके काम में आते हैं, रोल क्या है इसका? ओपनिंग सोडियम आयन चैनल, ठीक है। तो इसमें इसका काम है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट का। एमिनो एसिड डेरिवेटिव जो जैसे कि हिस्टामिन है वो हिस्टिडीन से मिलकर बना होता है, तो ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। हिस्टामिन, सीरोटोनिन है ही, आप सभी को पता है, ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। और एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। और ये थायरोसिन और फिनाइल एलानिन का डेरिवेटिव है, और नॉर एपिनेफ्रिन तो है ही, ठीक है। और ये केटाकोलामिन है वो भी, ठीक है, इसमें आता है, आप सभी को पता है। पोलर सिग्नलिंग पेप्टाइड, पोलर सिग्नल पेप्टाइड के बारे में देखते हैं। से शॉर्ट पेप्टाइड से मिलकर बना हुआ होता है कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो कि ट्राई एमिनो एसिड का बना हुआ होता है, 3 एमिनो एसिड का, ठीक है। शॉर्ट पेप्टाइड हो गया ना, बिकॉज ये 3 ही एमिनो एसिड का बना हुआ था, तो ये छोटा सा पेप्टाइड हो गया, बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही बीच में, ठीक है। तो जैसे कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन शॉर्ट पेप्टाइड होता है, ये ट्राई एमिनो एसिड का। और पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड जैसे कि, ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड का मिलकर बना हुआ था, उसका एग्जांपल क्या है? ADH। ये तो इसके तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल होंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा आ गया इसमें, पॉलीपेप्टाइड आ गया, तो इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास आएंगे। तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन,
प्रोलेक्टिन, बीटा एंडोर्फिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, कैल्सिटोनिन, रिलैक्सिन, इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि आईएल फर्स्ट, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, सेकेंड, 14, 5, 6, 10, 13। ठीक है, ये इंटरल्यूकिन है, साइटोकाइनिन में आते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा, गामा, टीजीएफ बीटा, टीजीएफ अल्फा, सीएमपी है, वो भी वैसे तो सेकेंडरी मैसेंजर है ये, लेकिन प्राइमरी मैसेंजर डिक्टोरियस टेलियम, इसमें ये ऐसे प्राइमरी मैसेंजर ऐसे काम करता है। ठीक है, ये भी सीएमपी एक्ट एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है ये। ठीक है, बिकॉज ए एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखते हैं। हमें हार्मोन या लिगेंड की कंसंट्रेशन दी हुई है 10⁻10। ठीक है, केडी का वैल्यू दे रखा है 10⁻8। ठीक है, तो रिसेप्टर की परसेंटेज कितने परसेंटेज रिसेप्टर होते हैं होंगे, तो उसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए हैं 1%, 11%, 10% एंड 99%। तो इसको हम कैसे पता चलाएंगे? आप पहले तो ये बताओ, 10⁻10 बड़ी होती है या 10⁻8? बड़ी होगी 10⁻8, बिकॉज माइनस में जितने ज़्यादा आगे जाते जाएंगे उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 10⁻10 ये कम है वैसे देखे जाए तो। ठीक है, तो केडी क्या होती है? 50% वैल्यू होती है। ठीक है, रिसेप्टर लिगैंड बाउंड की 50% बराबर होती है केडी। ठीक है, तो 50% तो ये केडी ही हो गई। ठीक है, उससे भी कम हमें लिगैंड दे रखा है, 100 गुना कम। ठीक है, तो उससे भी हमें बिकॉज 2 जीरो और जोड़ेंगे तब -10 हो गया, तो 100 गुना कम हमें दे रखा है। इसका मतलब 50% तो केडी है, उससे भी कम 100 गुना कम बता रखा है। तो देख लो, आप ही बताओ। देखो, अगर ज़्यादा होता तो 99% होता, लेकिन इसमें तो 100 गुना ही कम है, तो 1% ही होगा। ठीक है, इसका आंसर 1% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिगेंड की कंसंट्रेशन दी हुई है 10⁻10, केडी की वैल्यू दे रखी है 10⁻8। तो 50% बाइंड ऑन रिसेप्टर के लिए कितनी लिगेंड की कंसंट्रेशन होगी? ठीक है, तो इसमें तो ये सीधा ही दे दिया, उत्तर ही दे दिया, बिकॉज 50% रिसेप्टर के बाइंड के लिए वो क्या होता है? केडी तो होता है। केडी तो इसने खुद ने ही दे दी, और केडी तो क्वेश्चन में भी है इसका मान 10⁻8, तो उत्तर तो इसने खुद ने ही दे दिया। तो ऑप्शन में क्या है? 10⁻10, 10⁻5, 10⁻50 नहीं, 10⁻8 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट